नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। बिहार में 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बांका और भागलपुर सीमांचल की सीटें भी हैं और ज्यादातर सीमांचल की सीटें हैं। तो इन 5 लोकसभा सीटों का हिसाब किताब क्या है और पूर्णिया जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्या तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है या पप्पू पास होने जा रहे हैं, पप्पू यादव भारी पड़ने जा रहे हैं लालू तेजस्वी पर। सर, पप्पू यादव से ही बात करते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि पूर्णिया की चर्चा और पप्पू यादव की चर्चा लगातार है। क्या तेजस्वी यादव ने इधर जो कैंप किया, इधर जो रोड शो किया, लालू यादव ने अपनी पूरी फौज उतार दी, डैमेज कंट्रोल हो गया है या फिर पप्पू यादव वाकई भारी पड़ने जा रहे हैं लालू तेजस्वी पर? नहीं, डैमेज कंट्रोल हो गया होता तो फिर तेजस्वी ये कॉल क्यों देते जी कि भाई आपको दो विचारधारा की लड़ाई है वहीं वहाँ जी इंडिया और एनडीए अलायंस में। और यदि बीमा भारती को समर्थन नहीं देना है तो एनडीए को आप समर्थन दीजिए। तेजस्वी का ये कॉल दर्शाता है कि कहीं पप्पू भारी पड़े हैं। जी और मैं तो आपसे चर्चा में मैंने कहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी ने हार मान ली। तेजस्वी या लालू प्रसाद किसी हालत में वहाँ जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए है कि भाई पप्पू यादव को हराना है। ये कॉल से लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस ज्वाइन किए, उनको टिकट नहीं होने दिया। अब पप्पू वहाँ उस जगह एक परिचित नाम है, वहाँ एमपी रहे हैं, तो पूरी लड़ाई वहाँ हो गई है। पप्पू यादव वर्सेस ट्रायंगुलर फाइट है उसमें। पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा वहाँ इंडिया के कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी वहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। तो जो पूरे देश भर में आप कहिए कि जो एनडीए का कैंडिडेट है, चाहे वो बीजेपी का हो या बीजेपी के सहयोगी दल, सबको नरेंद्र मोदी के नाम, चेहरा और काम पर वोट मिल रहा है। पूरा परिदृश्य यही बना हुआ है। आज 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और संयोग बस ऐसा है कि आज सीमांचल में जहां पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में वोटिंग हो रही है, नहीं, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में वोटिंग हो रही है। अररिया में प्राइम मिनिस्टर का भी संबोधन हुआ है और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भरसक जो खासकर बिहार की राजनीति में जाति जो है उस सच्चाई को समझते हुए भरसक साधने की कोशिश की है। खुद को उन्होंने कहा हम पिछड़ा हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ों का की हकमारी हो रही है, पिछड़ों का जो आरक्षण है कांग्रेस जो है उसको मुसलमान को देने जा रही है। फिर उन्होंने खुद अपने को कहा कि भाई देख लीजिए, वो जो विरासत टैक्स लगाने की बात है, कुल मिला जो आकर एक तरह से कहीं उस क्षेत्र में जा करके और हिंदू बना मुस्लिम, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर आज बात की, खुद को अपने को पिछड़ा बताते हुए। और फिर कहा कि जब वो हैं उनके रहते कोई आरक्षण की हकमारी नहीं कर सकता, और यही ताकत मैं चाहता हूँ। बाकी 4 सीटों का क्या हाल है? और प्रधानमंत्री भी बिहार में आज दहाड़ रहे हैं। वही मैंने अररिया में प्रधानमंत्री का संबोधन बताया, फिर मुंगेर में भी उनका संबोधन हो रहा है जी। और मुंगेर में संबोधन हो रहा है और नेबरिंग भागलपुर में और बांका में वोटिंग हो रही है। तो एक निश्चित रूप से आज के इस वोटिंग में भी एक प्रधानमंत्री का कॉल रंग लाया है। आप जानते हैं सोशल मीडिया का इतना फास्ट मूवमेंट है कि चीजें मिनट भर में फैल जाती हैं। अब रही बात की जो 5 सीटों के लिए चुनाव है, किशनगंज में ट्रायंगुलर फाइट है, कटिहार में सीधी लड़ाई है तारिक अनवर में और वहाँ दुलाल चंद गोस्वामी के बीच में। फिर इधर आप आएंगे किशनगंज और इसके बाद फिर आपको पूर्णिया में पप्पू यादव का ट्रायंगुलर फाइट है, अपर हैंड है वहाँ। भागलपुर में कांग्रेस एक लंबे अंतराल के बाद चुनाव लड़ रही है, वहाँ जदयू से मुकाबला है अजय मंडल से, और वहाँ सीधी लड़ाई है। अभी तक जो फीडबैक दिख रहा है उसमें कांग्रेस को इस बार उम्मीद बंधी है, लेकिन अब वो अंततः फिर कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री के ही नाम चेहरे पर चुनाव हो रहा है, और तो उसके हिसाब से फिर एक देखना दिलचस्प होगा। पिछले चुनाव में तो 4 सीटें जदयू ने जीती थी, 1 सीट कांग्रेस को लगी है। बांका में भी सीधी लड़ाई है जयप्रकाश नारायण यादव और गिरधारी यादव के बीच में, और वहाँ भी जो अभी एक संकेत मिल रहा है उसके हिसाब से लगता है कि वहाँ जदयू आगे दिख रहा है। जदयू कुल मिलाकर 5 सीट के जो चुनाव है उसमें 3 सीट पर सीधी लड़ाई है और 2 सीट पर ट्रायंगुलर फाइट है। किशनगंज पूर्णिया में त्रिकोणीय लड़ाई है। तो देखिए, पूरा हिसाब किताब उन 5 लोकसभा सीटों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में हैं, 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो बिहार राजनीतिक खबरों के लिहाज से बहुत समृद्ध राज्य है और आज जब 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है तो फिर उसकी बारीकी को भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे, और खासकर जब मोदी भी बिहार में हो। तो अरुण पांडे सर के जरिए इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।